पहरेदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और आज पहरेदार में हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, उनकी बौखलाहट की और ख़राब होती गिरती याददाश्त की। अब आप ये कहेंगे कि हम डोनाल्ड ट्रंप की याददाश्त के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की ख़राब याददाश्त के चलते ही आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा कि उन्होंने भारत में मत डालने के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए भारत को $21 मिलियन की मदद की थी, लेकिन जांच में सामने आया कि ये मदद भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को दी गई थी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की याददाश्त इसी से पता चलती है कि धीरे धीरे ख़राब हो रही है। उनकी उम्र है 78 साल और इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की याददाश्त को लेकर काफ़ी विवाद हो चुका है। दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने एक बार जो बाइडन पर एक फिक्रा कसा था और कहा था कि जो बाइडन को सबसे पहले अपनी कॉग्निटिव टेस्ट करवाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि वो मानसिक रूप से ऑफिस में बैठने के लिए फिट हैं या फिर नहीं। उसके बाद विवाद की सुई खुद उनकी तरफ मुड़ गई, क्योंकि अप्रेंटिस इन द वंडरलैंड नाम के लेखक जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से 6 बार इंटरव्यू किया था और उनसे मुलाकात की थी, उन्होंने एक बयान दे दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की याददाश्त बेहद ख़राब है, फॉगी है। डोनाल्ड ट्रंप को याद ही नहीं रहता कि वो किससे कब मिले थे। वो 6 बार इंटरव्यू करने के बावजूद भी लेखक को नहीं पहचान पाए। ये डोनाल्ड ट्रंप की ख़राब याददाश्त का एक नमूना है और डोनाल्ड ट्रंप के इस ख़राब याददाश्त भरे जो स्टेटमेंट थी उनकी, उससे भारत में विवाद खड़ा हो गया। जब ये पता चला कि भारत को USAID की तरफ से $21 मिलियन की मदद मिली है तो राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया। सबसे पहले मोदी सरकार और गोदी मीडिया ने कांग्रेस को आड़े हाथ ले लिया। कांग्रेस नेताओं पर निशाने साधने शुरू कर दिए, लेकिन जब सच्चाई पता चली, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में जब एक रिपोर्ट छपी कि ये $21 मिलियन की मदद दरअसल भारत को नहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश को मिली थी, तो उसके बाद फिर कांग्रेस हथियार लेकर आ गई और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसमें बहुत सारे ऐसे चैनल हैं भारत के और अखबार जिन्होंने हवाबाजी में ही खबरें दनादन चला दी और छाप दी कि देखिए किस तरह से भारत में मोदी के खिलाफ प्रचार करने के लिए, मोदी का रथ रोकने के लिए US से मदद आती है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। खैर, ये विवाद डोनाल्ड ट्रंप की याददाश्त से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की हड़बड़ाहट की और उनकी बौखलाहट की। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही क्यों बौखलाए हुए हैं? हर रोज एक विवादित बयान दे देते हैं, हर रोज किसी ना किसी देश की बांह मरोड़ने की बात कर देते हैं, धमका देते हैं। उनका रवैया और उनका जो रुख है और उनकी जो भाषा है वो दादागिरी झलकती है उसमें, और कुछ नहीं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट का सबसे बड़ा राज है अमेरिका की एक खराब हो रही माली हालत, क्योंकि अमेरिका इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। $36 ट्रिलियन का कर्जा अमेरिका पर चढ़ा हुआ है। और वहीं अब जब उन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली तो उनको $2 ट्रिलियन का ट्रेड डेफिसिट भी विरासत में मिल गया। फिर उन्होंने डोज नाम एक संस्था बनाई। इस संस्था का काम है कि सरकारी खर्चे घटाने के लिए सजेशंस देगी। डोनाल्ड ट्रंप ने डोज नामक संस्था किसको सौंप दी? एलन मस्क को। एलन मस्क ने सबसे पहले USAID द्वारा दी जा रही आर्थिक मदद पर सवाल खड़े किए और कहा कि अगर अमेरिका ने फिजूल खर्ची बंद नहीं की, अपने ट्रेड डेफिसिट को नहीं सुधारा तो अमेरिका कंगाल हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा। एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका को तुरंत अपना ट्रेड डेफिसिट कम करना चाहिए। ट्रेड डेफिसिट मतलब अमेरिका जितनी चीज़ें बाहर से मंगवाता है उतनी दूसरों को नहीं बेचता, यानी कि दूसरे देशों से में बनी हुई चीज़ों पर ही निर्भर कर रहा है, इसलिए उसका ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है। एलन मस्क ने कहा है कि वो सरकार का फेडरल बजट का जो खर्चा है उसको घटाना चाहते हैं। सालाना खर्चा $6.75 ट्रिलियन है और इस खर्चे में से वो $2 ट्रिलियन खर्चा घटाना चाहते हैं। $2 ट्रिलियन खर्चा एक तरफ घटेगा और वहीं सरकार का ट्रेड डेफिसिट कम करने का भी उनके ऊपर जिम्मा है। तो एलन मस्क साहब ने अब ये सुझाव दिया है कि अमेरिका फिजूल खर्ची बंद कर दे। फिजूल खर्ची
यूएस एड के जरिए दान ना करे। यूएस एड के जरिए बहुत देशों को अमेरिका मदद करता है, आर्थिक मदद भारत को भी कई बार की जा चुकी है। कांग्रेस के समय में भी हुई और भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान भी हुई। यहाँ तक कि अन्ना हजारे के आंदोलन को भी यूएस एड की तरफ से पैसा दिया गया। अब एलन मस्क ने कह दिया है कि ये पागलपन है, यूएस एड के द्वारा जो लोगों को मदद बांटी जा रही है, रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, उसको बंद कर दिया जाए। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब भी एलन मस्क के जो सुझाव हैं और जो उन्होंने चुनाव में वायदे किए थे उसको लेकर थोड़ा बौखलाए हुए हैं, क्योंकि कर्जा अमेरिका पे चढ़ा हुआ है, आमदन उतनी ज़्यादा नहीं है और खर्चे कम करने का दबाव है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े बौखला गए और उन्होंने जिन देशों से वो अमेरिका, उनकी सरकार, उनका देश सामान खरीदता है उन पर नकेल कसना शुरू कर दी। कह दिया कि भाई तुम लोग हमें सामान भेजते हो, हम तुम पे टैक्स लगाएंगे। भारत को भी बोला गया, भारत पर सवाल उठाए गए कि अमेरिका से जो भी ब्रांडेड मोटरसाइकिल भारत में आते हैं, भारत सरकार उस पर 50 से 100% तक टैक्स लगाती है। इसको कम करें, वरना इंडिया से जो सामान जा रहा है हम उस पर भी टैक्स बढ़ा देंगे। भारत सरकार झुक गई, घुटनों पर आ गई। 10 से 20% तक जो टैक्स था अमेरिका की चीज़ों पर, उसको घटाने की बात कर दी इस बजट में। हालांकि ट्रंप फिर भी नर्म नहीं पड़े, उनकी जो भाषा है वही दबाने वाली, धमकाने वाली है। अब एक तरफ जहां एलन मस्क ने यह कह दिया है कि वो सरकार का खर्चा घटाने की सरकार को सलाह देंगे और ये भी कह दिया है कि वो 40% तक जो खर्चा कम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़े से आशान्वित हो गए, खुश हो गए। उन्होंने कहा कि अगर इतना खर्चा कम हो जाता है तो उसका 20% वो अमेरिकन्स को देंगे। और अगर 20% अमेरिकन्स को सरकार दे देती है, जो भी खर्चा कम होता है, इसका मतलब ये कि अमेरिका के हर हाउस होल्ड को, हर घर को $5,000 की मदद मिलेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी है, वहीं जो छोटे देश हैं उनकी गर्दन मरोड़ने पर आमदा है। धमकी भरी बातें करते हैं। कभी कहते हैं वो कनाडा को एक्वायर कर लेंगे, कभी किसी छोटे मोटे देशों पर धमकी देते हैं उनको, कहते हैं कि उनके देश को कब्जा लेंगे, रोक देंगे। निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है वो लोगों को प्रभावित करती है, भारत को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि भारत का भी व्यापार है। हालांकि हमारे पड़ोसी मुल्क चीन का जो व्यापार है वो हमसे कहीं ज़्यादा है। चीन की इकॉनमी भी हमसे बड़ी है, 5 गुना कम से कम। हमारी इकॉनमी छोटी है, लेकिन इस वक्त हमारी इकॉनमी को और ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है। इसलिए भारत चाहते हुए भी अमेरिका जैसे देशों से पंगा नहीं ले सकता। यही कारण है कि भारत के नेता, प्रधानमंत्री या सरकार अमेरिका के सामने नतमस्तक है, ताकि कोई नुकसान अमेरिका ना करे। और वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये दबाव है कि वो कर्जा कम करे, ट्रेड डेफिसिट को कम करे, फेडरल गवर्नमेंट का खर्चा घटाए, और जो उन्होंने चुनाव में वायदे किए थे कि अमेरिका को अफोर्डेबल बनाएंगे, उनको भी पूरा करने का दबाव है। क्योंकि विपक्ष एक तरफ बंदूक ताने उनके ऊपर बैठा है और वहीं अब चीन जैसे देश भी अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। अमेरिका ने खर्चे घटाने भी शुरू कर दिए हैं। खर्चे घटाने में एक तरफ यूएस एड को बंद करने की बात कर दी गई, वहीं अमेरिका में जो अवैध रूप से दूसरे देशों के नागरिक पहुंचे हुए हैं उनको एक एक करके उनके देश में वापस पहुंचाना शुरू कर दिया है। भारत से शुरुआत हो गई है, 378 लोग आ चुके हैं, 12,400 उससे पहले आ चुके हैं। चीन के भी 500 के करीब लोग वापस भेजे गए, लेकिन चीन के कम लोग अपेक्षाकृत भेजे गए। दूसरे देशों के लोगों को भी अब वापस उनके देश भेजने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप को अपने चुनावी वायदे पूरे करने हैं, सरकार का खर्चा घटाना है, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन से जो वायदा किया है उसे पूरा करना होगा, वरना फिर उनको मुंह की भी खानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिस पर हमने बात की कि डोनाल्ड ट्रंप की यादाश्त कमज़ोर हो रही है। 78 साल के हैं वो आदमी की 45, 50, 55 तक यादाश्त कम होनी शुरू हो जाती है, और वो तो 78 साल के हैं। और इसी खराब यादाश्त के चलते वो कई बार ऐसे बयान दे देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, और कई बार हंसी के पात्र भी बनते हैं, उनकी खूब ट्रोलिंग होती है। और दूसरे, उन्होंने अमेरिकन्स को सपने दिखा दिए कि वो 20% जो डोज नामक संस्था कम खर्चा घटाएगी सरकार को, उनको देंगे। तो अब दबाव ही दबाव
डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। डोनाल्ड ट्रंप दबाव में आकर, जनता के दबाव में आकर, विपक्ष के दबाव में आकर कई तरह के फैसले कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपना ट्रेड डेफिसिट कम कर पाएंगे, क्या डोनाल्ड ट्रंप सचमुच में यूएस एड को बंद कर देंगे, और क्या डोनाल्ड ट्रंप हर अमेरिकन परिवार को, हाउस होल्ड को $5,000 देंगे भी या फिर नहीं, या फिर जुमला ही होगा 15 लाख वाला। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।